और एक जगह पे जहाँ पे ज़बान हो जाए तो ज़बान की वैल्यू ऊपर होती है, मैं समझता हूँ। इमरान खान साहब 3.5 साल उस्मान बुज़दार पर डटे रहे। जब हुकूमत गिरने लगी तो परवेज़ लाई को वज़ीर आला नामज़द कर दिया। क्या इसी वजह से तहरीक इंसाफ के अरकान मुनहरिफ हुए? जी बिल्कुल, उनकी बहुत रिजर्वेशंस थी बुज़दार साहब से, और काफ़ी अरसे से इन एंड ऑफ जब कई पार्टी के जो मेंबर्स थे उनकी मुलाकात होती थी खान साहब से, वो खान साहब से कहते थे कि जी आप इनको इस चीज़ पे, अपने इस डिसीजन पे आप नज़रसानी करें, लेकिन खान साहब डटे रहे। इसी वजह से मेंबर सारे छोड़ के चले गए। अगर परवेज़ इलाही की जगह पर अलीम खान का नाम दिया जाता तो क्या पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बच सकती थी? मेरा ख्याल है कि अलीम खान साहब वो मैनेज कर लेते चीज़ों को, क्योंकि पीटीआई के भी थे और उनको ज़ाहिरी बात है खान साहब की तरफ से भी आशीर्वाद होती, जब उनको एक सपोर्ट होती तो मैनेज कर जाते, मेरा ज़ाती ख्याल है। तो इमरान खान साहब ने ये गलत फैसला क्यों किया? वो तो खान साहब ही बता सकते हैं उन्होंने गलत फैसला क्यों किया। उन्होंने तो कई फैसले गलत किए हैं, सिर्फ ये फैसला थोड़ी गलत किया, कई और भी फैसले गलत हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट में कितने मसले पड़े, उधर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो गई, यहाँ पे पंजाब में क्या हुआ। इमरान खान ने पंजाब में अपनी हुकूमत ख़त्म करवा ली लेकिन नाराज़ अरकान को ना मनाया, तो क्या उनकी अना अड़े आ गई थी? पार्टी लीडर जो होता है उसको इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई पार्टी में किसी पार्टी में भी कोई नाराज़ है तो उनको मनाने की कोशिश करें, क्योंकि मनाने की कोशिश नहीं की गई। पार्टी लीडर को दिल बड़ा करना चाहिए इस हवाले से। वफाक में तहरीक इंसाफ की वो कौन सी गलतियाँ थी जिसकी वजह से पीडीएम को कामयाबी मिली? मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा जो रिजर्वेशन थी वो पंजाब से जो मेंबर्स थे उनकी रिजर्वेशन थी सीएम बुज़दार साहब के साथ, तो उस वजह से उसका इफेक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में जाकर पड़ा और खान साहब उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन तारीख में पहली मरतबा कामयाब हुई उनके खिलाफ। काफ़ी हद तक जो मेरी मेंबर से बात हुई उसमें ये भी बताते थे कि खान साहब का कुछ थोड़ा एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है। उस्मान बुज़दार साहब को वसीम अकरम प्लस बनाकर पेश किया गया, आप उनकी 3.5 साल कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? वसीम अकरम प्लस जो कहते थे उन्हीं से पूछें, एक कैलिबर होती है हर चीज़ की। आप किसी को आप छोटी जगह से उठा के बड़ी सीट पे बिठा दें कि क्या आप समझते हैं कि वो वहाँ पे काम कर सकेगा? क्योंकि उन्होंने नहीं किया, आपके सामने पे रिजल्ट आया जो हुआ। कहते हैं जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, तो आप जनूबी पंजाब से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या वाकई वहाँ पे ऐसा है? जनूबी पंजाब में जो पीटीआई कामयाब हुई वो हुई जनूबी एक साउथ पंजाब का जो महाज बना और मेरे दादा को उसका चेयरमैन बनाया, क्योंकि वो उनका जो सियासी कैरियर है वो नीट एंड क्लीन था, वो पहले कन्विंस नहीं हो रहे थे। सदर्न पंजाब में पीटीआई के जीतने का जो सेरा है वो जनूबी महाज वालों पे जाता है, लेकिन उस लिहाज में काम नहीं हुए जिस लिहाज में होने चाहिए थे। जिस लिहाज में जो जनूबी पंजाब महाज वाले थे उनको जितना वो मिलना चाहिए था उनको उस तरीके से वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली। फरा गोगी का पंजाब हुकूमत में असर रसूख किस हद तक था? ये तो बुज़दार साहब बता सकते हैं कि कितने हद तक असर रसूख था। ये भी सुनने में तबादले उन्होंने कराए, लेकिन मैंने सिर्फ बातें सुनी है, कोई ऑथेंटिक वो नहीं है। ये तो चीज़ें जब आएंगी आगे, जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, चीज़ें आगे आएंगी तो सारे मामला पता लग जाएंगे। आपके ख्याल में फौरी इंतखाबात होने चाहिए या इस असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? हालात जैसे पैदा हुए हैं, एक आप देखिए ना, पंजाब के अंदर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनी हुई है। इन हालात में ज़ाहिरी बात है कि कुछ अरसे के बाद मुझे लगता है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना ही पड़ेगा। ये भी एक तासुर आम है कि पंजाब असम्बली का स्टाफ आपके हुक्म की तामील नहीं करता। जी हाँ, ये जब जिस दिन से जब ये इलेक्शन कराना था, दे वर नॉट विलिंग टू सपोर्ट मी। जब पंजाब असम्बली का जो स्टाफ था वो सपोर्टिव बिल्कुल नहीं था, तो वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे और उस लिहाज में आप समझें कि मैं वन मैन आर्मी था और अकेला बैठ के इन सबके ख़िलाफ़ मैं जंग जारी रखा मैंने। और जिस तरीके से इलेक्शन कराया आपके सामने है, उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले कुछ 3-4 दिन पहले मेरे तमाम स्टाफ को इन्होंने चेंज कर दिया। मुझे नोटिस में डालने के बावजूद मेरे घर के स्टाफ को मुअत्तल किया गया और उनको डराया धमकाया गया, उनको असेंबली बुलाया गया, उनको वहाँ पे डरा धमका के कमरे में बंद किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं चीज़ें। इस बात में कितनी सदाकत है कि पंजाब असम्बली के अंदर जो मुलाजमीन है, जो स्टाफ है, उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ एक ख़ास इलाके से है? ज़्यादातर का ताल्लुक, आप इलाके का नाम मैं आपको बताता हूँ, मंडी बहाउद्दीन सर गुजरात से, उनका ज़्यादातर ताल्लुक वहाँ से। जॉब देते हैं, इसका ये मतलब है आप उसके घराने को फ़ायदा दे रहे हैं। उसका मतलब ये तो नहीं आप उनको बैठ के यूज़ करें, वो तो गरीब लोग हैं, उनको जो बॉस कहेंगे तो वो वही करेंगे। जब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप किसी के ज़ाती मुलाजिम तो नहीं है। आपने रूल्स और कानून के मुताबिक चीज़ें करनी है, जो कि नहीं हुआ वहाँ पर। वो तो किसी मामले में मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिहाज में नहीं थे। मुझे पता है मैंने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने तौफीक दी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने साबिक गवर्नर
उमर सरफराज चीमा को रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि ये इलेक्शन ही गैर आईनी था। परवेज़ इलाही साहब भी इसको मुस्तरद कर चुके हैं, आप क्या कहते हैं? वो तो करेंगे मुस्तरद, क्योंकि जिस तरीके से हमने इलेक्शन कराया और जिस तरीके से मेरे पे हमला किया गया, उनकी तो कोशिश ये थी कि ये ज़ख्मी हो जाए या ये इनको मार दिया जाए। फिर भी आप देखा कि उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ रिपोर्ट उन्होंने एक दुनिया को एक चीज़ शो करने की थी, ये इलेक्शन ये हुआ ये, और उसमें किसी जगह पर उन्होंने जो मेरे पे तशद्दुद हुआ, जो डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद किया गया, उसकी किसी जगह पर कोई जिक्र ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या सोच थी और उन्होंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। वज़ीर आला के इलेक्शन के दिन असल में हुआ क्या था? इतना हंगामा हुआ, इतनी मार कुटाई हुई, तो हक़ाइक़ असल में है क्या? देखें भट्टी साहब, मुझे अंदाज़ा था कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन एक लिमिट में होंगी। इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से ये लोग अटैक करेंगे। एक असेंबली की एक सेंट्रिटी है, एक रिस्पेक्ट है, उसको तो इन्होंने पामाल कर दिया। उनकी तो कोशिश ये थी कि इलेक्शन हो ही ना, वो पैनल ऑफ चेयरमैन से कराएं और वहाँ पे कियोस पैदा करें, मसले पैदा करें। और मुझे ये भी खबर थी कि उनका ये भी था कि वहाँ पे कुछ तो खून हो जाए, ताकि ये जो प्रोसीजर जो हमने अडॉप्ट किया हुआ था ये ख़त्म हो जाए। चौधरी परवेज़ इलाही का दावा है कि उनके बाजू की हड्डी टूट गई और उसी बाजू को उठा कर वो लोगों को बददुआएं देते रहे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हड्डी टूटी हुई हो और वो बददुआएं भी दे रहे हो हाथ उठा कर? बटी साहब, मुझे इसका तो आइडिया नहीं था। जो उनके ख़िलाफ़ जो भी हुआ, खैर मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, वो बहुत गलत हुआ। बुज़ुर्ग हैं, उनकी एज भी बड़ी है और पुराने सियासतदान हैं। ये सारी चीज़ें जो थी ये उस दिन होती रही वहाँ पे असेंबली में। और मुझे बाद में पता लगा जब सेशन करा के अपने रूम में गया कि चौधरी साहब को कुछ चोट लगी है, जब कुछ तशद्दुद किया गया है, और बाकी चीज़ों का मुझे डिटेल पता नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी का बाजू टूटा हो या कुछ हुआ हो, तो जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। मज़ारी साहब, तो असम्बली के अंदर उस दिन जो इतने नॉन पार्लियामेंटेरियंस आ गए, उसके अंदर लोटे कैसे आ गए? मैंने तो इस बात पे रिक्वेस्ट की है कि जी इस पे एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी चीज़ें जो अंदर आई हैं, लोटे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें स्टिक्स थे, पेपर वेट्स थे, वो भी अंदर आए। जी हाँ जी, मेरे नोटिस में आई ये बातें, ये वो भी अंदर आई हैं चीज़ें, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सके। शायद वीडियोज़ पूरी दुनिया ने सामने देखी। आपने इस हवाले से एक खसूसी तहकीकाती कमेटी भी तो तश्कील दी थी, उसमें कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। देखें भट्टी साहब, जिस दिन मैं स्पीकर था, एक्टिंग स्पीकर था, जब मैंने इलेक्शन कंडक्ट कराने थे, उसी दिन मैंने कमेटी तश्कील दी कि जी ये जो सारा कुछ हुआ है कमेटी इसका फ़ैसला करे। दूसरा, मैंने कुछ वहाँ पे जो स्टाफ था उनको मैंने सस्पेंड किया था, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन तो चौधरी साहब स्पीकर बन गए, तो और उनको पता है कि सारी चीज़ें आगे आ जानी थी, उनको पता लग जाना था। जब एक इंसान एक गलत हरकत करे तो फिर गलत हरकत में ही बस उलझा रहता है। बाकी मैं तो कहूँगा कि जो गलत करता है उसके साथ भी गलत ही होता है। बतौर डिप्टी स्पीकर, क्या इस वक्त अगर आप पंजाब असम्बली जाना चाहें तो आपको जाने देंगे? नहीं, जाने तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगे। मेरा स्टाफ वहाँ पे कोई है नहीं। इस हालत में आप समझते हैं कि मैं जा सकता हूँ वहाँ पे? और मेरे जितना भी स्टाफ मेरे घर पे था, जो कि स्टाफ मुझे ऑथराइज्ड है, टू द बुक्स मुझे ऑथराइज्ड है, उन सबको सस्पेंड किया गया। उन बेचारों को क्या कसूर? सिर्फ उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको वहाँ पे बुला के उनको कमरे में बिठा देते हैं। और मेरे इलाके के जितने भी इस असेंबली में जो लोग हमारे मेरिट पे जो भर्ती हुए हैं, उनको उन्होंने जरगमाल बनाया हुआ है। उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, उनको किसी को क्या ड्यूटी लगा दी, किसी को क्या ड्यूटी, ये हालत बनी हुई है वहाँ पे इस टाइम। परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर के तौर पर हलफ क्यों नहीं लिया? वो इस वजह से नहीं लिया कि शायद मैं एक्टिंग स्पीकर जब हो जाऊँगा तो मैंने सेशन कॉल आउट कर लेना है। अपने खिलाफ, मेरे खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस आए वो भी मैं करूँगा, और परवेज़ इलाही के खिलाफ की इनसिक्योरिटी है बेसिकली।